आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों ने दर्शन तथा शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित किया है और इनको मिलाकर प्रयोगवाद का विकास हुआ है। इसलिए इस क्लास में खास तौर पर दोनों संप्रदाय के प्रमुख अंतर को समझेंगे। बात आदर्शवाद की। आदर्शवाद शब्द आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, आइडिया और इज्म। यहाँ आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है वाद, अर्थात आदर्शवाद एक विचारधारा है जहाँ विचारधारा वह वस्तु है जो भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा विचारों पर बल देती है। दूसरे शब्दों में, आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो जीवन के लिए निश्चित आदर्शों और मूल्य को निर्धारित करता है और मनुष्य उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बिताता है। बात प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, नेचुरल और इज्म। नेचुरल का अर्थ है प्रकृति और इज्म का अर्थ है सिद्धांत, अर्थात प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। बात आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में अंतर की। आदर्शवाद विचारों को महत्व देता है जबकि प्रकृतिवाद पदार्थ को महत्व देता है। आदर्शवाद के अनुसार विचार ही जगत के निर्माण का कारण है। संसार विचारों की प्रतिछाया मात्र है, जबकि प्रकृतिवाद के अनुसार संसार की रचना भौतिक पदार्थों तथा गतियों से हुई है। आदर्शवाद संसार के प्रत्येक कार्य में एक उद्देश्य देखता है, प्रत्येक वस्तु में एक पूर्व स्थापित समरसता देखता है, जबकि प्रकृतिवाद संसार को एक मशीन की भांति देखता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। आदर्शवाद व्यक्ति को जगत की सर्वोच्च रचना एवं कृति मानता है जिसमें आध्यात्मिकता होती है, जबकि प्रकृतिवाद की दृष्टि में व्यक्ति केवल एक पशु है और उसका जैविक विकास होता है, मनुष्य में केवल पाशविकता होती है। आदर्शवाद परमात्मा को मानता है और उसे सत्यम, शिवम तथा सुंदरम का पूर्ण रूप भी मानता है, जबकि प्रकृतिवाद परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। जो कुछ इंद्रिय अनुभव के द्वारा प्राप्त हो सकता है उस पर विश्वास करते हैं। आदर्शवाद शाश्वत सत्य, मूल्य एवं आदर्श को मानता है, जबकि प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है। मूल प्रवृत्तियों को आदर्शवादी ऊंच स्थान नहीं देते हैं, जबकि प्रकृतिवाद प्रकृतिगत मूल प्रवृत्तियों, भावों आदि को उच्च स्थान देते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, सत्यम शिवम सुंदरम की चरम प्राप्ति, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास तथा मुक्ति भी माना गया है, जबकि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी, मूल शक्तियों का विकास, वातावरण से अनुकूल की क्षमता उत्पन्न करना है, व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास है। उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा की सहायता अनिवार्य है, जबकि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में बालक खुद अपनी शक्तियों के सहारे प्रयत्नशील होता है। शिक्षण विधि में आदर्शवादी वाद विवाद, व्याख्यान, प्रश्न उत्तर आदि का प्रयोग करते हैं। निगमन विधि का अनुसरण आदर्शवादी करते हैं, जबकि प्रकृतिवाद शिक्षार्थी को आत्म अनुभव तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण के सहारे ज्ञान देने को कहते हैं। आदर्शवादी निर्देश के स्थान पर प्रकृतिवाद निषेधात्मक शिक्षा को महत्व देता है, आगमन पद्धति तथा विश्लेषणात्मक विधि को अपनाते हैं। आदर्शवाद विद्यालय को विशेष प्रकार का स्थान मानता है जहाँ बालक की देखभाल होती है। शिक्षक मालिक के रूप में उसकी सुरक्षा का ध्यान रखकर उन्हें संवारता है,
विद्यालय में ही अध्यापक की उपस्थिति और मार्गदर्शन से सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जबकि प्रकृतिवाद के अनुसार संपूर्ण प्रकृति ही शिक्षा का स्थल है और उसकी प्रत्येक वस्तु शिक्षा का काम करती है। शिक्षक की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है। प्राकृतिक वातावरण के महत्व पर अत्यधिक बल देते हैं। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का आधार शाश्वत मूल्य एवं आदर्श होते हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण कुशल शिक्षक एवं विशेषज्ञों द्वारा होता है। साहित्य, कला, संगीत, दर्शन, धर्मशास्त्र, गणित आदि को प्रमुख विषय माना जाता है। प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम को बालक की प्रकृति, रुचि और नैसर्गिक शक्तियों के अनुसार बनाते हैं। विज्ञान, टेक्निकल विषय तथा जीवन उपयोगी कौशलों को विशेष महत्व दिया जाता है। आदर्शवाद आंतरिक तथा आत्म अनुशासन के विकास पर बल देता है, अर्थात मानसिक एवं शारीरिक नियंत्रण पर बल। अनुशासन के लिए दंड का भी समर्थन करता है, जबकि प्रकृतिवाद स्वतंत्रता का पोषक है। पाठ्यक्रम, पाठशाला एवं समय सारणी सभी प्रकार के बंधनों से बालक को मुक्त रखा जाए। लिंगीय विभेद को आदर्शवादी मानते हैं, इसी कारण सह शिक्षा के वो पक्षपाती कहलाते हैं। प्रकृतिवादी सह शिक्षा के पक्ष में हैं। बालक और बालिका को एक साथ पढ़ने में कोई क्षति अर्थात नुकसान नहीं है और दोष का परिमार्जन प्राकृतिक परिणामों के आधार पर हो जाएगा। आदर्शवाद के अनुसार एक ही मापदंड माना गया है, जिसके कारण सभी प्रकार के बालकों को मापा जाता है। ये लोग व्यक्तिगत विभिन्नता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। प्रकृतिवाद व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देता है तथा प्रत्येक बालक के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित करता है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए होती है, सार्वजनिक नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद ने सह पाठ्यक्रम क्रियाओं को ऊंचा स्थान नहीं दिया है। इससे शिक्षा केवल सैद्धांतिक ही बनी रही। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। इन लोगों ने सार्वजनिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। प्रकृतिवाद सह पाठ्यक्रम क्रियाओं को अन्य विषयों के समान ही उपयोगी माना है। शिक्षा के क्षेत्र में श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग आदर्शवादी शिक्षक नहीं करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण में सूक्ष्मता और अमूर्तता आती नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में श्रव्य दृश्य उपकरणों के प्रयोग से ज्ञान अर्जन को सरल बनाने का श्रेय प्रकृतिवाद को ही जाता है।